शमशाद ने फेसबुक पर हिंदू बनकर 4 साल पहले गाजियाबाद की निवासी प्रिया और उसकी बेटी को फंसाया। उसके बाद जब प्रिया को पता चला कि जिसे वो फेसबुक पर अमित समझ रही थी वो दरअसल शमशाद निकला, तो इस बात को लेकर प्रिया ने विरोध शुरू कर दिया और 28 मार्च को शमशाद ने मां बेटी की हत्या कर दी और शव को घर के अंदर जमीन में गाड़ दिया। मुठभेड़ में यह दुर्दांत हत्यारा घायल हो गया और अब पकड़ा गया है, पर कुछ सेक्युलरवाद के शुतुरमुर्ग बने लोग अब भी इस बात को पकड़ में लेने को तैयार नहीं है। अभी भी समझ नहीं आ रही उनको ये बात। वो कह रहे हैं इसे लव जिहाद का केस मत मानिए। उनका कहना है कि यह केवल एक अपराध है और इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। पर क्या मजहब के नाम पर मोहब्बत वाली साजिश नहीं हो रही है? इस चर्चा का मकसद आज मैं आपको बता दूं, अंतरधर्मीय शादी पर सवाल निशान खड़ा करना नहीं है। इस डिबेट का मकसद यह नहीं है कि किसी एक विशेष धर्म को टारगेट किया जाए। पर जब केरला कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस केसीबीसी कहता है कि 2005 से लेकर 12 तक 4000 ऐसे उदाहरण हैं लव जिहाद के, जब केरल में कैथोलिक चर्च वरिष्ठ पादरी उनके वामपंथी सरकार को घेरते हैं और कहते हैं कि लव जिहाद में लड़कियों को फंसाकर उनको युद्धग्रस्त देशों में भेजा जा रहा है और जहां उनका सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के उपाध्यक्ष जॉर्ज कुरियन भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहते हैं कि धर्मांतरण के जरिए ईसाई लड़कियों को निशाने पर लिया जा रहा है, तो क्या वो हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं? आज सवाल यह नहीं है कि लड़की का नाम प्रिया है, पॉलिन है, पाकीजा है। आज बहस के सवाल को समझिए। हमारा हैशटैग है मीरठ लव जिहाद, क्योंकि आज का मुद्दा उसी से जुड़ा हुआ है। और सवाल नंबर 1, सुनिए इस सवाल को। हिंदू मुस्लिम प्यार पर फिर विवाद या मेरठ में लव जिहाद, क्या सच्चाई है? यह पहला सवाल। मजहब के नाम पर मोहब्बत वाली साजिश हो रही है क्या? इस्लामिक स्टेट बनाने की ख्वाहिश हो रही है क्या? यह दूसरा सवाल। मोहब्बत, मौत और धर्म का विदेशी व्यापार विपक्ष को लगे हिंदुत्व का हथियार, यह तीसरा सवाल था। चौथा सवाल, लव जिहाद को एनआईए कहता है षड्यंत्र, विपक्ष जपे वोट बैंक का मंत्र, यह चौथा सवाल। और पांचवा सवाल, केरल में दिखे धर्मांतरण और लव जिहाद, यूपी में लगे सांप्रदायिक विवाद। मैं डिबेट आगे शुरू करूं मेरे खास मेहमानों के साथ। चलिए मैं डिबेट शुरू करूं उससे पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि आज मेरे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ आपको दिख रहा है स्क्रीन पर सैदुल कादरी, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ है प्रिया, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रिया चौधरी जुड़ चुकी है मेरे साथ। मेरे साथ अतुल सक्सेना, ये समाजवादी पार्टी के नेता है। मेरे साथ विनोद बंसल, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ मुजीबुर रहमान, वकील है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कई बार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई भी दिए होंगे हाल ही के डिबेट्स में, वो भी जुड़ने वाले हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन, जिनकी पूरी नजर है इस पूरे खबर पर, वो भी जुड़ने वाले हैं। पर सबसे पहला सवाल वीएचपी से सवाल ले लेते। विनोद बंसल, ये मिथ्या है, ये काल्पनिक बात है लव जिहाद। बार बार आप किसी भी हिंदू मुस्लिम शादी को लव जिहाद का आप नाम दे देते हैं। अब ये मीरठ में जो केस हुआ वो दरअसल एक आपराधिक मामला है, इसे आप जानबूझकर लव जिहाद का रंग रूप क्यों दे रहे हैं? यह सवाल विपक्ष के लोग और कुछ हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए, अगर सिंपल आपराधिक मामला होता तो वो लड़का धर्मांतरण के लिए प्रेशर नहीं डालता और धर्मांतरण नहीं करने पर उस बहन की हत्या नहीं करता, नृशंस हत्या नहीं करता। एक की हत्या तो समझ में आती तो दूसरे की भी हत्या करना, ये बेसिकली क्या है? ये जो इस्लामिक जिहाद है, जिहाद के कारण सारा हो रहा है। और ये मुझे बताइए, अगर जिहाद नहीं होता, सिर्फ लव अफेयर होता, तो नाम क्यों छुपाता? मुझे उसको अमित बताने की क्या जरूरत थी भाई? वो पहले ही बता देता मैं तो नाम ये है। तो आप बताइए कि ये जितने भी लव जिहाद के केसेस हैं, उन लव जिहाद के केसेस में अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, हिंदू आइडेंटिटी बता करके, हिंदू बहनों का उत्पीड़न करके, उनको उनका धर्मांतरण करने का काम, उनको मारने का काम, उनको आतंकवाद की राह पर भेजने का काम, जैसे केरल में बहुत सारी जगह पे देखा है।
ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सारी घटनाएं हो गई। ये सारी घटनाएं आखिरकार क्या कहती हैं? एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो है इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने के लिए ये एक लफ्ज़ रचा गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर जो पेट्रो डॉलर आ रहे हैं और उन डॉलर के माध्यम से यहाँ के हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। उनको बराबर ये लव एंगल से फंसा करके जिहाद के रास्ते पर डाला जा रहा है। आप मुझे बताइए कि अगर सिंपल ये क्रिमिनल केस होता, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात होती सिर्फ, तो वो लड़का क्यों नाम बदलता, क्यों धर्मांतरण की बात जिद करता, क्यों उसको नमाज पढ़ने के लिए उकसाता? आखिरकार उस लड़की ने जब प्रोटेस्ट किया तो उसको क्यों नहीं माना? ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये प्यार के नाम पर जो है दब्बा है। मैं कहता हूँ ये लोग जो है इन पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं ये जिस तरह की घृणित काम ये कर रहे हैं, ठीक है विनोद जी, वो देश, समाज और धर्म तीनों को बेहद नुकसान कर रहे हैं। ठीक है। सैदुल कादरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैदुल कादरी जी, अगर आवाज मेरी आ रही है, चलिए विनोद बंसल की बातों को आप कह सकते हैं कि इनका हिंदुत्व वाला एजेंडा है, इसलिए इस बात को हमेशा धार्मिक या रिलीजियस पिन दे देते हैं। पर मुझे एक बात बताइए, जो केरला कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस कहता है वो भी यही बात कहता है, जो केरला का चर्च कहता है वही बात नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, उसमें तो आपकी आस्था है ना, वो भी यही बात कहता है कि कुछ लड़कियों को फंसाकर या तो उन्हें आईसिस के जगह पर भेजा जाता है सेक्स स्लेव्स बनाकर, या एक षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है और उनकी संख्या उन्होंने बताई है, लगातार एक ट्रेंड चला आ रहा है। तो अब भी आपको इस बात पर विश्वास नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आईसिस का ISIS या दाइश, ये इनका जो बैकग्राउंड है, इनका जो फॉर्मेशन है, इसके ऊपर एक कंप्लीट कभी आप बहस करवा लीजिए। मैं साफ तौर पर इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये मुसलमानों की कोई जमात नहीं है, बल्कि एंटी मुस्लिम फोर्सेस की तरफ से खड़ा की हुई एक बॉडी है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ अपना डिस्कशन जो हो रहा है, यहाँ पर जो हुआ है एक सिरफिरा आशिक का या सिरफिरा एक क्रिमिनल की हरकत है। इसको आप मजहब के नाम से खतई मत जोड़िए। और लफ्ज जिहाद जो लफ्ज है, ये खुद बिल्कुल गलत है। इस्लाम में ऐसा कोई किस्म का कोई जिहाद नहीं है जो कि प्यार के नाम पर जो है आपको ये कोई जो है प्यार के नाम पर आपको कोई धोखा देकर किसी से प्यार मोहब्बत की बातें की जाती है। और इस्लाम के अंदर कुरान शरीफ जो है हमारा दस्तूर है, हमारे लिए गाइडेंस है। उसमें परवरदिगार आलम ने फरमाया, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो थोड़ी भी खैर का काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको अल्लाह ताला रिवार्ड देगा। और जर्रा बराबर भी कोई डर करेगा, फसाद करेगा, कोई ऐसा काम करेगा जो लोगों को तकलीफ देने वाली है, अल्लाह उसको सजा देने वाला है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, हर अमल का ताल्लुक नीयत से है। अगर इसकी नीयत सिर्फ खराब थी तो उसका निकाह ही नहीं हुआ, वो तो हरामकारी कर रहा था, उससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जहाद को बहुत दूर। तो सर समझाइए ना उन लोगों को जो नाम बदल कर नहीं, जो नाम फेसबुक पर बदल कर अपना नाम शमशाद के बदले अमित बताते हैं, और उनको लगता है कि ऐसा करने से या किसी और धर्म की लड़की को के साथ शादी करने से, संख्या बढ़ाने से उनको बहुत सारा पुण्य कमाने वाले हैं, उनको आप लोग ये हिदायत क्यों नहीं देते? मैंने तो कभी नहीं सुना कि आपने कोई कैंपेन चलाया हो जहां पर आपने युवकों को ये कहा हो कि इस तरीके की चीज़ों से बचिए। आप तो आ जाते बचाव में, आप तो कह देते कि मुस्लिम विरोधी लोग इसका नैरेटिव बना रहे हैं। क्या ये केरला कैथलिक चर्च मुस्लिम विरोधी है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग मुस्लिम विरोधी हो गया क्या? आपसे मैं अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, मैं वो बात कहूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर मजहब का धारण कर देता है वो हम में से नहीं है। आप जो है ठीक है, ये सब बातें अच्छी बातें हैं, ये बातें आप यहाँ पर आकर कहते हैं अच्छी बात है। आपका ऑडियो लाइन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, उसको मैं फिक्स कर रहा हूँ। पर अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी के नेता है और प्रिया को मैं डिबेट में लाना चाहता हूँ। अतुल सक्सेना, फिर आप लोग आकर अगर कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं और उसके बारे में कैथलिक चर्च भी बोल रहा है, उसके बारे में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी बोल रहा है, तो आप लोग क्यों आ जाते हैं बचाव में?
आप लोगों को क्यों लगता है कि हमेशा हिंदुत्व वाला षड्यंत्र है, ये सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने वाली बात है? अगर ऐसा हो रहा है तो शुतुरमुर्ग बनने की क्या जरूरत है आपको? इसको एक्सेप्ट कीजिए ना कि जो मेरठ में हुआ वो लव जिहाद का केस है, एक्सेप्ट कीजिए। शहजाद भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो मेरठ में जो घटना हुई है और ये जो घटना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बड़ा ही शर्मसार है जिस तरीके से अमित ने अपना नाम बदल के शमशाद रख करके एक भोली भाली लड़की प्रिया को और उसकी बेटी को अपने साथ 5 साल रखा और पता लगने पर अपना गुनाह भी कबूल नहीं करा और माँ बेटी को दोनों मार करके उस कमरे में उसे गाड़ कर रख दिया। सर, ये लव जिहाद है या नहीं? ये लव जिहाद का केस है या नहीं? मुझे आज सिंपल जवाब चाहिए। आपके आजम खान ने कहा है लव और जिहाद कुछ होता नहीं, अलग अलग है, दोनों पवित्र है। आपका स्टैंड क्या है? आज समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस विषय पर? सीधा स्टैंड। ये लव जिहाद का मामला है नहीं भाई। लव जिहाद होता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। लव जिहाद तो होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। केरल की घटना को लेकर के आफिया अशोकन की जो घटना 2016 में केरल में हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने माना है तो हम भी उसे मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आजम खान आपके नेता है या नहीं है? आजम खान क्यों मानने से इनकार करते हैं? नहीं, देखिए, लव जिहाद होता है, उससे मना नहीं कर रहे हैं। इनकार करते हैं आपके सहयोगी कांग्रेस कहते हैं कि बीजेपी की चाल है देश में। देखिए, ये सवाल शहजाद भाई, हम तो आपसे कह रहे हैं कि लव जिहाद होता है, सुप्रीम कोर्ट ने मारा है। रहा सवाल आजम खान साहब का, तो ये सवाल आप उनसे पूछिए कि वो लव जिहाद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। प्रिया, मुझे एक बात बताइए, प्रिया चौधरी, कि प्रिया के साथ जो घटना हुई है ये हैवानियत की सीमा को पार कर देता है और हम तो कहते हैं इसमें जो है शहजाद को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। उसका नाम शमशाद है। ये आपकी जो चूक हुई है नाम की, आप यही तो दिक्कत है ना, आपको जो है बचाने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाने होते हैं। उसका नाम शमशाद है, उसने नाम बदलकर अमित रखा था। आप मुझे बताइए प्रिया, आप मुझे ये बताइए कि बार बार फिर ओवैसी से लेकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी इतने दिनों तक इस सच को क्यों छुपाने की कोशिश कर रही थी? क्यों आज इसको जमीन में गाड़ने की कोशिश कर रही थी, जो आज सच बाहर निकलकर आ चुका है? प्रिया, बीजेपी की प्रवक्ता। इसी को कहा जाता है तुष्टीकरण की राजनीति और धर्म और संप्रदाय के नाम पे राजनीति कैसे की जाती है। अगर पहला केस आने के साथ ही ऐसी घटनाओं के प्रति आवाज उठाई जाती तो मैं समझती हूँ कि आज जो अभी मौलाना साहब यहाँ बैठकर कह रहे थे कि कुरान में और इस्लाम में ऐसी कोई भी तकनीक नहीं है, कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं है कि ये कहा जाए कि आप गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाइए और उन्हें आईसीस ज्वाइन कराइए, उनका धर्मांतरण करिए और उनके साथ अत्याचार करिए, उन्हें प्रताड़ित करिए। इस तरह की घटनाएं इस्लाम और आपकी कुरान नहीं देती है। हम इस बात से सहमत हैं पूरी तरह से, लेकिन जो इस शिक्षा के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो कहते हैं कुरान हमसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की है। इससे वो मुस्लिम युवाओं को बरगला कर, धक्का कर इस तरह की घटनाएं करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जहां तक बात है कि आपराधिक घटना है, तो ऐसी आपराधिक घटनाएं सिर्फ हिंदू मुस्लिम केस में ही क्यों पाई जाती हैं या मुस्लिम और गैर मुस्लिम केस में ही क्यों पाई जाती हैं? आपराधिक घटना होती अगर सेम अपना नाम बिना छुपाए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया होता। जब महिला को ये पता चल जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है तो उसका अंजाम उसके साथ मौत होता है। इसी तरह से हमने बहुत से केसेस को देखा है जहां पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, आईसीस ज्वाइन कराने के लिए कहा जाता है, यहाँ तक कि बाहर भेज भी दिया गया हो, किसी को के पास कोई आंकड़ा है ही नहीं। तो क्यों इस लव जिहाद के प्रति आप अपने मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं? क्यों नहीं कहते कि हाँ, सवाल यही है प्रिया, सवाल आपने सही उठाया है। नहीं, सवाल यह है रजत कि जो लोग लिंचिंग के नाम पर अखलाक के लिए, पहलू खान के लिए कैंपेन चलाने में पीछे नहीं हटते। अखिलेश यादव गए भी थे शायद उस समय पर आज जब लव जिहाद को मान रहे अतुल सक्सेना, तो लव जिहाद के खिलाफ कैंपेन कब चलाएंगे? क्या वीएचपी को ही चलाना जरूरी है? क्या आज समाजवादी पार्टी बेड़ा नहीं उठा सकती
क्यों आपके लिए तो बहुत जरूरी है ना देखिए, तमाम शहजाद भाई- नहीं, अब रजत की बात तो सुन शहजाद लीजिए। भाई- रजत राकेश टंडन नहीं, मेरे वरिष्ठ अतुल सहयोगी जी, है, अतुल सुन जी, लीजिए अभी सवाल अभी- नीचे आपकी तरफ। अभी एक सेकंड उत्तर सुन लीजिए। प्रदेश को अतुल जी, अभी अपराध चुनाव मुक्त नहीं है, बनाने इस के लिए बात को आप कैंपेन समझिए चलाना कि चाहिए। कोई उत्तर चुनाव प्रदेश अभी में 6 महीने में नहीं होने वाला पत्रकारों है पे कि जो आप इसको हमला डिफेंड हो रहा करिए। है, जितनी पत्रकारों पे जो गंदी गोलियां चल और रही हैं, मार्मिक घटना कैसे हुई है मेरठ चलाना में, चाहिए। इसके प्रति चाहे आप हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, जो भी पार्टी थी और पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनको सामने आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये गलत हुआ है। इसका कोई लेना देना नहीं सरोकार का। और लव जिहाद जब बोला गया था, जब ये वर्ड टर्मिनोलॉजी आई थी, तो मुझे आज तक याद है समाजवादी पार्टी ने इस शब्द पे ऑब्जेक्शन रखा था और कहा था ये सिर्फ और सिर्फ धूमीकरण के लिए हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी आज इस तरीके की चीजें आती हैं जो शर्मसार करती है इंसानियत को कि आदमी माँ बेटी दोनों को मार देता है, उसके बाद भी आदमी मानने को तैयार नहीं है। फर्क है, इसलिए रखा था। देखिए, लव का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, इश्क। जिहाद का मतलब होता है किसी मकसद को पूरी ताकत से लगा देना, उस मकसद को पूरे करने के लिए। तो ताकत जब लग रही है, जब सोसाइटी में इस तरीके की ताकत और दरिंदगी हो रही है, तो उसके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है? इसको बोलने से परहेज क्या है? अभी चुनाव नहीं है, अभी चुनाव नहीं है। आप मानिए, लोग आपको देखते हैं, लोग आपसे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आप सही कहाँ है, गलत कहाँ है। आप आज बैकफुट पे क्यों खेल रहे हैं? आप आइए फ्रंट फुट पे कहिए बिल्कुल गलत है, लव जिहाद पे रोक होनी चाहिए, लव जिहाद के खिलाफ आप मुहिम चलाइए। आप सरकार को बताइए कि हाँ सरकार कहाँ लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो रही है। लेकिन सोशल इश्यूज को अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आप बताइए। आप बैठे हैं, आप नाम में गलतियां कर रहे हैं। जिसका नाम अमित है उसका नाम दूसरा बता रहे हैं, शहजाद भाई का नाम दूसरा बता रहे हैं। जब आप नाम नहीं याद रख पा रहे हैं तो पूरा आप डिबेट का कोर्स ही चेंज कर दे रहे हैं। जब चुनाव हो तब ये सब बात मानी जा सकती है कि आज चुनाव है, आपको एक समुदाय का वोट चाहिए, आप लड़ाई लड़ लीजिए साहब, कोई दिक्कत नहीं है उस समय। लेकिन इस वक्त जब चुनाव नहीं है, ना लोकसभा का चुनाव है ना विधानसभा का चुनाव है, तो क्यों आप डिफेंड कर रहे हैं ऐसी चीजों को? बोलिए हाँ लव जिहाद है, हम उतरेंगे, हमारे नेता उतरेंगे, इसके खिलाफ काम करेंगे, बीजेपी के साथ काम करेंगे कि हाँ लव जिहाद को कैसे रोकना है। आप क्यों पीछे हट रहे हैं? बिल्कुल पार्टी बनी है तब से आपने हिंदू मुस्लिम को लड़ाई लगाने का काम देखिए आ गए हिंदू मुस्लिम। अब आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए ना, आप मेरठ की सड़क पे जा रहे थे, अब आप कह रहे हैं लद्दाख की सड़क पे चलो। बात मेरठ की हो रही है, लद्दाख का यहाँ सिग्नल नहीं मिलेगा। जिस बात पे हम कायम है उस बात पे बात करिए। एक से अतुल सक्सेना चलाने की बात करी, हमने ये कहा अतुल सक्सेना आप अकेले नहीं है इस डिबेट में। कैंपेन चलाने के और मुद्दे हैं जो कि इस मुद्दे से भारी हैं, उन पे कैंपेन चलाना चाहिए। अतुल सक्सेना आप लगातार नहीं बोल सकते, आप अकेले नहीं है इस डिबेट में। मैं आपके पास लौट कर आऊंगा और आप ही से ज्यादा सवाल लूंगा। एक मिनट रुक जाइए पर एक सेकंड। सैयदुल कादरी और विनोद बंसल जी, मुझे नहीं पता था केरला कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस भी हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रही है। जब उन्होंने कहा कि 4000 केस सामने आए, मुझे नहीं पता था कि केरला के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी, जिन्होंने कहा था कि 2500 जैसे ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण किया गया जबरन और मुस्लिम बनाया गया, वो भी हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रही है। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे सर, पता नहीं था कि ये लोग भी आपके साथ शामिल थे इस एजेंडे में? देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हों या कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री हों, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, एनआईए हो या सरकार हो, सबने एक मत से कहा है कि जो लव जिहाद के केसेस हैं पूरे भारत के अंदर बड़ी तेज गति के साथ बढ़ रहे हैं। और उन लव जिहाद के कारण सिर्फ इतना सा नहीं है कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है या क्रिश्चियन लड़कियों को मुसलमान जबरदस्ती बनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा षड्यंत्र इसके साथ ये है कि धर्मांतरण बढ़ रहा है। मुसलमान जिहादी जो मानसिकता के लोग हैं बड़े पैमाने पर हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए और उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने के लिए ये षड्यंत्र पूर्वक ये काम चल रहा है। और इसके लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सैयदुल कादरी अगर ये इस्लाम के खिलाफ है तो आप लोग फतवा क्यों नहीं जारी करते इन चीजों के खिलाफ? कुरान की बात करते हैं, जिस इस्लाम की बात करते हैं, अरे मैं कहता हूँ ये अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम कौन सा इस्लाम है? सैयदुल कादरी किस इस्लाम की बात कर रहे हैं आप? और आखिरकार कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं? ये इस्लाम सिर्फ आपको ही क्यों याद है? वो इस्लाम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इस्लाम उस शमशाद को क्या याद क्यों नहीं है? उस शमशाद को क्यों नहीं याद है? वो आखिरकार वो कुरान क्यों नहीं पढ़ता? क्या उसके पास का दूसरी कुरान है? क्या उसका दूसरी हदीस है? क्या उसका दूसरा मदरसा है? क्या उसका आतंकवादी मदरसा है? मुझे बताइए, जब इस्लाम जो है शांति का देश है,
शांति का धर्म है, तो आखिरकार वो अशांति क्यों फैला रहा है? आखिरकार इस्लाम के नाम पर, मोहम्मद साहब के नाम पर आतंकवादी संगठन क्यों चल रहे हैं? आखिरकार दुनिया के अंदर जितना भी आतंकवाद फैल रहा है, जितना भी धर्मांतरण हो रहा है, वो जितना भी अत्याचार हो रहा है, वो आखिरकार इस्लामिक जिहादी मानसिकता के लोग क्यों कर रहे हैं और जिहाद के नाम पर क्यों कर रहे हैं? आखिरकार ये जिहाद कब तक लोगों की जान निकलेगा? और ये आपका इस्लाम और इन लोगों का जिहादियों का इस्लाम क्या अलग है? अरे कथनी और करनी के अंतर को समझिए, कथनी और करनी के अंतर को कम कीजिए। ये इंडिया न्यूज के सूदी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं, किससे करवाते हैं और किससे करते हैं। आप पेट्रो डॉलर के बेस पर जो है ये बड़े पैमाने पर भारत की अस्मिता को लूटने के चक्कर में, दारुल इस्लाम बनाने के चक्कर में, ये भारत को जो है दारुल हराम दारुल इस्लाम नहीं बना सकते आप। ये बार बार जो है ये अय्याशी के नाम पर, ये इस्लामिक जिहाद के नाम पर ये बहनों का धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं होगा। ये कब तक आखिरकार सहन करेगा भारत? आप लोग चिकनी छुट्टी बातें बैठकर टीवी चैनल पर प्रिया और अतुल सक्सेना को भी डिबेट में लाना चाहता हूँ। प्रिया और अतुल सक्सेना, मेरे राजनीतिक मेहमानों को एक सेकंड, मैं दोनों सामाजिक मेहमानों को कह रहा हूँ कि 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। मैं प्रिया और अतुल सक्सेना, पहला सवाल प्रिया से होगा, फिर अतुल सक्सेना आप उसका जवाब देंगे। 1 मिनट रुक जाइए। सवाल प्रिया ये है कि क्या मोहब्बत से, देखिए किसी को तकलीफ नहीं है, मोहब्बत हो अगर चाहे उनके धर्म अलग अलग भी हो, हम उसके हक में हैं। मोहब्बत से ऊपर कोई चीज नहीं है। बीजेपी के भी कई नेता है, बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है जिनकी अंतरधर्मीय शादियां हुई है, उस पर सवाल नहीं है। पर सवाल यह है कि जब एक विशेष संगठन, पीएफआई नाम का संगठन इसमें रोल अदा करता है और उसके रोल को बार बार बचाया जाता है, उसको राजनीतिक एक तरीके से शरण मिलता है, पेट्रोनेज मिलता है, इन बातों को दबाने की लगातार कोशिश की जाती है, विदेश से इसके लिए पैसा आता है, लाखों करोड़ों रुपए जो है लीगल फीस में और बाकी चीजों में खर्च किया जाता है, तब सवाल उठने लाजमी है ना। और धर्म के नाम पर इन चीजों को बचाया क्यों जाता है? बिल्कुल सवाल उठाए जाएंगे जब तक ऐसी घटनाओं को संरक्षण और उनके पीछे पीएफआई जैसे संगठनों का हाथ सामने दिखाई देगा और ये पता चलेगा कि फंडिंग कहां से हो रही है, तो सवाल तो पूछा ही जाएगा। और जहां तक बात ये है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, गैर इस्लामिक किसी भी धर्म की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। ये लव जिहाद अपने आप में ये साबित करता है कि किस तरह की मेंटेलिटी ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। जैसा कि अभी आपने एग्जांपल दिया कि अतुल, ईसाई लड़कियों से आपको कोई हमदर्दी नहीं है, चलिए हिंदुओं को, तब मुझे पता है कि हिंदुओं को आपको वोट बैंक नहीं समझना, पर ईसाई तो आपका वोट बैंक है ना अल्पसंख्यकों में। ईसाई चर्च बोल रहा है कि हमारे साथ हो रहा है, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन बोल रहे, कम से कम ईसाई लड़कियों का ही केस उठा लेते हैं आप, उनका भी केस नहीं उठाया आपने सर। शहजाद भाई यही समस्या है कि आप जो है ना समाजवादी पार्टी को केवल एक विशेष धर्म की पार्टी समझते हैं। सर मैंने मुस्लिम यादव वाली पार्टी नहीं कहा था, ये खुद करती है। मुलायम सिंह यादव कहते थे कि मैं मौलाना मुलायम मोहम्मद सिंह को उपाधि देते। सुनिए शहजाद भाई, आपने क्वेश्चन कर रहे, सुनिए शहजाद भाई, देखिए हम लव जिहाद की बात ये कर रहे हैं। ये जो घटना हुई है मेरठ में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, राम भक्तों पर गोली चलाकर उस पर गर्व महसूस करने का काम मैंने नहीं किया। यहाँ जो बात है कि 5 साल से, शहजाद भाई या एक चीज और समझनी पड़े, देखिए एक चीज और समझनी पड़ेगी, प्लीज आप सुनिए मेरी बात को, या एक चीज और समझनी पड़ेगी कि 5 साल से ये बात ठीक है कि अमित जो है शमशाद बन करके उस प्रिया को उसकी बेटी के साथ रह रहा था, तो यदि इसकी जांच जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनआईए करेगी, तो एनआईए जांच करे। और ये भी आज मानना पड़ेगा कि अधिकृत मांग कब करेंगे? अखिलेश यादव ने अब तक मांग क्यों नहीं की इसमें? क्या 5 साल में प्रिया से लेके आज संगठन को ज्वाइन कर लिया? बदला है इस तरह की घटनाओं के अंदर, और क्यों नहीं बदला है? तो ये बात सही है कि उसने जिस तरीके से इस बात का सवाल जवाब देना पड़ेगा कि किस स्ट्रेटेजी के तहत ये लोग काम करते हैं, कौन इन्हें उकसाता है, क्यों इस तरह की घटनाएं अपना स्थान ले रही हैं, क्यों ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। अतुल, प्रिया आपसे सवाल पूछिए, सवाल सुन लीजिए। शमशाद को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उससे मना नहीं कर रहे हैं हम। अतुल, कोई गलती को इतना बचाव करने के लिए लगातार बोलने की जरूरत नहीं है। प्रिया सवाल पूछिए, आप ही से सवाल है, फिर जवाब दीजिए। प्रिया सवाल मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि तारा से
लेके आज प्रिया तक, रकीबुल हसन से लेकर आज शमशाद तक, इन घटनाओं में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ना नाम बदलने का परिवर्तन हुआ है, ना लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का परिवर्तन हुआ है, ना उन्हें प्रताड़ित करने का, उनकी हत्या करने का परिवर्तन हुआ है। तो कब तक आप इस तुष्टीकरण की राजनीति पर मुंह में दही जमा कर बैठे रहेंगे? क्यों नहीं? आपने मान लिया कि यह घटना गलत हुई है, लेकिन ये घटनाएं हो रही हैं और इनको कैसे रोका जाएगा, इसके ऊपर आप लोग कब बोलना शुरू करेंगे? देखिए, मैं 1 मिनट के लिए अपने तमाम मेहमानों को रोक रहा हूं, 1 मिनट के लिए, क्योंकि ब्रजेश पाठक नहीं, एक सेकंड, यूपी सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है इसी मुद्दे को लेकर। ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, मेरठ के लव जिहाद पर योगी सरकार सख्त, मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। ब्रजेश पाठक मंत्री है यूपी सरकार के, घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है, ये कह रहे हैं यूपी सरकार के मंत्री। मेरे साथ मुजीबुर रहमान वकील भी है, राजनीतिक विश्लेषक भी है। मुजीबुर रहमान को आपने अक्सर टीवी डिबेटों में भी देखा होगा। मुजीबुर रहमान, अब तो सामने आ चुका है ना, आप एक शमशाद अमित के रूप में फंसाता है लड़कियों को, और ये पहली बार नहीं है। कैथोलिक चर्च से लेकर कई तमाम संगठनों ने इस बात का जिक्र किया है किस तरीके से गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है। क्या आप अब भी इंकार करेंगे लव जिहाद की हकीकत से? मुजीबुर रहमान, ने ये कहा कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक कॉइन्ड वर्ड है, इस तथ्य नहीं है। सर, आज तो समाजवादी पार्टी भी मान गई है, अतुल सक्सेना मान गए हैं। मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बताता हूं, हिंदू भी मुसलमान लड़कों से शादी कर रही हैं, मुस्लिम लड़कियां भी बहुत मेरी नॉलेज में आती हैं जो हिंदू लड़कों से शादियां कर रही हैं, और वो अपने रिजन भी चेंज करते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं अपने उनकी चार वो होती है। लेकिन अगर किसी हिंदू लड़की ने किसी मुसलमान लड़की को मारा हो, अरे जो मैं करूँ, अगर एक भी केस आ जाए, मैं चैलेंज कर लूंगा, कोई हिंदू लड़के ने किसी मुसलमान लड़की को मारा हो, मुझे बताइए। बंसल जी, जवाब देखिए, हिंदू मुसलमान मत लाइए इसके अंदर, ये बताइए कि किसी हिंदू ने हिंदू को नहीं मारा? नहीं, आप इनको बोलने दीजिए, पहले बात में चुप हो जाए तो आप मुझे बताइएगा। मैंने थोड़ी बोला, हिंदू मुसलमान किसने बोला? हिंदू लड़की, अगर हिंदू लड़का अगर मुसलमान लड़की से भी आता है तो वो लड़की सुखी रहती है, वो संपन्न रहती है, अपने धर्म का पालन करती है। लेकिन मुझे बताइए, कुत्ते की तरह मत बोलिए, कुत्ते की तरह तुम मत बुलाइए, कम से कम बोलने की तमीज सीखिए। भौंकने की आदत आपको है। क्या किसी हिंदू ने अपने बीवी बच्चों को नहीं मारा? लोगों से बात करना सीखिए। हिंदू ने अपने बच्चों को नहीं मारा कभी? या मुस्लिम ने अपने बीवी बच्चों को नहीं मारा कभी? हिंदू मुस्लिम कहाँ ला रहे हैं? किसी मुसलमान लड़की को नहीं मारा, किसी हिंदू ने किसी मुसलमान लड़की को नहीं मारा, किसी हिंदू ने किसने कहा नहीं मारा? किसने कहा नहीं मारा? मैं आपको केस की डिटेल दूंगा ना, आपको मैं डिटेल दूंगा पूरी। आप पारिवारिक मामलों को आप हिंदू मुस्लिम के एंगल पारिवारिक मामला, एक सेकंड, मैं बस तमाम मेहमानों को बस 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। मुजीबुर रहमान ने बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोली है। मुजीबुर रहमान तो इसको आपराधिक मामला भी नहीं मान रहे। मुजीबुर रहमान, रजत राकेश टंडन, मुजीबुर रहमान कह रहे ये पारिवारिक मामला है, किसी को मार देना, उसको जमीन में गाड़ देना, अब ये पारिवारिक मामला है। मुजीबुर रहमान जैसे, ये मुजीबुर रहमान वही है जो कुछ लोगों को बचा रहे थे, अश्लील डांस करने वाले लोगों को भी। पर मैं 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, हेडलाइंस के लिए रुक रहा हूँ। हेडलाइंस के बाद लौट कर आएंगे इसी डिबेट में। मेरठ लव जिहाद, ये हमारा हैशटैग है। 30 सेकंड में हेडलाइंस दिखाकर लौट कर आएंगे। मुजीबुर रहमान ने बहुत कंट्रोवर्शियल चीज बोली है। तो मोहब्बत के नाम पर मजहब वाली साजिश, इस्लामिक स्टेट बनाने की ख्वाहिश, इसी पर चल रही है बड़ी बहस। हमारा हैशटैग है मेरठ लव जिहाद। और अभी एक मेहमान ने बड़ी ही कंट्रोवर्शियल चीज बोली है। रजत राकेश टंडन आना चाहते हैं। रजत, पारिवारिक मामला है, आप बताइए कि शक के घेरे में क्यों है आज की ये पूरे जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं मेरठ की? ठीक है, इस पे मुस्लिम भाई को समझना पड़ेगा। जो बात इन्होंने कही है, ये पहले जो जमात का इशू था, ये जमात को भी डिफेंड कर रहे थे, उसके बाद जमातियों को ये सही बता रहे थे, कोरोना काल में जमाती सही कर रहे हैं, ये उनको भी डिफेंड कर रहे थे। आज जो चीज सीधे सीधे दिख रही है कि गलत हुआ है, उस पर भी पर्दा डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप बार बार कह रहे हैं कि घरेलू मामला है। एक आदमी फेसबुक पर अपना नाम बदलता है, शादी करता है, मां बेटी दोनों को मारता है, और जो खबर यह है कि वहां पर गाड़ने के बाद वहीं चटाई बिछाकर सोता है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि पारिवारिक मामला है, अभी भी पारिवारिक मामला है।
आप क्या चाहते हैं? आपको ये कहना चाहिए कि ये गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए थी, जिसमें एक संदेश जाए कि आगे ऐसी घटना ना हो। अगर आप ही कहेंगे पारिवारिक मामला है तो बचेगा क्या? खुद अभी आपने देखा ब्रजेश पाठक जो कि कानून मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा जांच की जाएगी, बुलडोजर वहां चलाया जाएगा। यहां पे और भी जो मेहमान बैठे हैं जो बार बार शब्द लफ्ज जिहाद से पीछे भाग रहे हैं, बार बार डिफेंड कर रहे हैं। आज सुबह से देवबंद से लेकर लखनऊ तक का बयान हमने नहीं सुना। हर छोटी बड़ी चीजों पर हम बयान सुनते हैं, लेकिन देवबंद से लेकर लखनऊ तक के किसी भी बड़े इमाम ने नहीं कहा कि यह गलत हुआ है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और आगे ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम नौजवानों को समझाएंगे। ऐसा कुछ भी बयान हमने नहीं देखा आज। ऐसा क्यों? आप चाहते हैं ऐसा और होता रहे समाज के अंदर? बोलिए मुजीबुर रहमान, चुप क्यों हो गए? नहीं, मैं बिल्कुल चुप नहीं हूँ। रजत जी की पूरी बात सुन रहा था, बीच में टोकना मुझे पसंद नहीं है। मैंने ये पारिवारिक मामला कहा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथी है, हमारे वरिष्ठ साथी है और पूरे देश की खबर रखते हैं। मामले भी पारिवारिक मामले भी वो सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक गिने जाते हैं। तो आपको बता दूं, जानकारी कम होगी आपकी, जमातियों के बारे में जानकारी ज्यादा है जी। दूसरी चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि लोग उसको गलत नहीं मान रहे हैं, गलत है, लेकिन आप किस नजरिए से उस चीज को देखना चाहते हैं। लेकिन मुजफ्फर भाई, पहले सबसे पहली लाइन आपको ये कहनी चाहिए थी। आप डिबेट शुरू होने से पहले अगर पहली लाइन कहते हैं कि जो आदमी मुझे आज सुन रहा है, जो भी आदमी मुझे फॉलो करता है, ये गलत हुआ है, गलत कृत हुआ है, हमको शर्म आती है कहते हुए कि हाँ ये इस तरीके की घटना मेरठ में हुई है, तब लोग कहते हैं कि हाँ ये इंसान जो टीवी चैनल पर बैठा है, पक्ष रखने आया है, विपक्ष में बैठा है, वो सही है। आप शुरू ही कर रहे हैं कि घरेलू विवाद तक, कहाँ का घरेलू, कहाँ का घर और किस तरीके का विवाद, सीधे सीधे दिख रहा है कि ये लव जिहाद है। मुसलमान बीवी को नहीं मारा क्या? आजाद हिंदुस्तान में किसी मुसलमान ने अपनी बीवी को नहीं मारा? वो कौन सा जिहाद है बताइए? क्या हिंदू ने कभी हिंदू बीवी को नहीं मारा? एक गलत को छुपाने के लिए आप दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, 100 गलत बताइए, रात भर डिबेट करिए, रात भर बताइए कि कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे, लेकिन इस पूरे कृत्य को आप सही नहीं ठहरा पाओगे। प्रिया हमारे साथ एक महिला भी है इस डिबेट में। प्रिया, मैं बीजेपी के नाते नहीं पूछना चाहता, आज आपको मैं एक महिला होने के नाते पूछना चाहता हूं। मुजीबुर रहमान कहते हैं कि किसी को फंसाना, उसको मोहब्बत के नाम पे साजिश के तहत फंसाना, फिर उसकी हत्या कर देना, ये उनको घरेलू मामला लग रहा है, ये उनको पारिवारिक मामला लग रहा है। इस हद तक जाएंगे आप इसको बचाने के लिए? इनके बाद सिर्फ मुझे ही नहीं, इस वक्त जितने लोग इस डिबेट को देख रहे होंगे, हैरान कर रही होगी इनकी बात कि देखिए कितनी बेशर्मी के साथ बयान दे रहे हैं कि पारिवारिक मामला है। क्या किसी हिंदू ने किसी हिंदू वाइफ को नहीं मारा? हाँ, घर में कलह होते हैं, हाँ इस तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं, लेकिन हिंदू समाज में इस तरह की घटना सामने नहीं आती है जिसमें किसी हस्बैंड ने अपना नाम बदल के किसी मुस्लिम लड़की से शादी की हो और फिर उसकी आइडेंटिटी खुली हो कि वो हिंदू है, आपको भेज दूंगा, आपकी आंखें बंद हो जाती होंगी। यही चीज मैंने कही है, यही मैंने कही है। इसको आप हिंदू मुस्लिम के नजरिए से मत देखो, आप इसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देख के समाज में जहर घोलने का काम कर रही हो और कुछ नहीं कर रही। आपका काम है नफरत का व्यापार करना। 15 करोड़ इन 100 करोड़ पर भारी है। आप जैसी मेंटालिटी पारिवारिक मामला कैसे? अतुल सक्सेना देखा आपने? आप कोई ढंग का बयान देंगे। एक सेकंड, मैं विनोद बंसल जी आ रहा हूं आपके पास भी, पर अतुल सक्सेना की प्रतिक्रिया जरूरी बन जाती है इस मौके पर। एक सेकंड, अतुल सक्सेना आप इत्तेफाक रखते हैं? ये वही वोट बैंक है आपका शहजाद भाई, मुजीबुर रहमान, ये वही वोट बैंक है आपका। आज वो कह रहे हैं पारिवारिक मामला है। शहजाद भाई, अरे जवाब दीजिए सर। अरे शहजाद भाई, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आप हर चीज भाजपा के चश्मे से मत देखा करिए। हम ये कहते हैं जो आज की घटना हुई है, गलत घटना हुई है, भाजपा का चश्मा सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए बैठाया हुआ है, जांच करेगी। 5 साल से जो प्रिया को उसने रखा था, मेरा ये सवाल बार बार है कि 5 साल से क्या प्रिया फियादीन बन गई थी? प्रिया ने क्या ISI गुट को ज्वाइन कर लिया था? ये किस तरीके से बचाव कर रहे हैं आप सर? तो इस आप सब की एक जांच शमशाद, करेगी, क्योंकि उसका नाम शमशाद है, तो आप बचाने के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। विनोद बंसल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या पीड़ित का धर्म और जो अपराधी है उसका धर्म देखकर बात करते हैं। विनोद बंसल, जिंदगी में करेंगे। अब शमशाद को बचाने वाली बात आ रही है, कर पा रहे हैं। जिहाद को माना है। विनोद बंसल जवाब दे रहे समाजवादी पार्टी का। मेरा नंबर आप बताइए। मेरा नंबर अब मैं बोल लूँ जाओ। विनोद बंसल मैं कहना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या किसी एक मिनट मैं कहता हूँ हिस्ट्री में स्वतंत्र भारत की हिस्ट्री में क्या कोई एक भी केस ऐसा है जहाँ पर किसी हिंदू ने नाम मुसलमान रख करके किसी मुसलमान लड़की को फंसाया हो? क्या कोई इतिहास में
यार इनकी आवाज बंद करिए यार जरा। नहीं आवाज किसी ऐसे बंद नहीं काम होती, चलेगा। आप बोलिए जी। विनोदन अतुल देखिए। स्क्रीन पर जी। देखिए मैं कहता हूँ शहजाद भाई, मैं ये जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये सामाजिक मामला है, मुझे बताइए क्या किसी हिंदू ने कभी कोई मुसलमान नाम रख करके किसी मुसलमान लड़की को फंसाया है क्या उसका कोई धर्मांतरण किया है क्या उसको मौत के घाट उतारा है क्या उसको आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त किया है क्या, उसके साथ कोई व्यभिचार किया है क्या किसी मुसलमान लड़की को तंग किया है क्या ईसाई मुसलमान किया है क्या। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान लड़कों के द्वारा हिंदू और क्रिश्चियन या नॉन मुस्लिम लड़कियों के साथ में जो घृणितम जो निकृष्टतम काम हो सकते हैं वो सब इन्होंने किए हैं। ये साफ साफ दिख रहा है। अरे तुम्हारे चश्मे नहीं है, आंखें नंगी हो गई तुम्हारी आंखों का पानी मर गया, है तुम्हारी आंखें नंगी है इसलिए आपको नंगा दिख रहा है। आप बोलते हो हमेशा नंगा बोलते हो, आपकी आवाज में बिल्कुल नंगाई दिख रही है। ये इंडिया न्यूज के सारे दर्शक जानते हैं कि कौन नंगा है। अरे जो नंगा है वो नंगापन करता है, हिंदू समाज कभी नंगापन नहीं करता। ये इस्लामिक जिहादियों के साथ बैठने वाले लोग, इस्लामिक जिहादियों को पालने वाले लोग, इस्लामिक जिहादियों को साथ देने वाले लोग, ये देश के दुश्मनों के साथ बैठने वाले लोग। सहदुल कादरी बैक इनटू द डिबेट विद रजत राकेश टंडन। एक सेकंड विनोद जी, अतुल सक्सेना, विनोद बंसल, मैं लौट कर आऊंगा। दो के साथ हम लोग चर्चा करेंगे, रजत राकेश टंडन और सहदुल कादरी। पहला सवाल सहदुल कादरी से। सहदुल कादरी, पारिवारिक मामला है ना, पारिवारिक मामला है तो पीएफआई की तरफ से हादिया केस में कपिल सिब्बल को 77 लाख रुपीस, ये कहां से आया पैसा सर? और पारिवारिक मामले के लिए आपने इतने पैसे दे दिए कपिल सिब्बल को? एक सेकंड, मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं आपको। इंडिया न्यूज को एक बड़ी खबर मिली है इसी मुद्दे पर। इंडिया न्यूज पर लव जिहाद का आरोपी शमशाद का पहला बयान हमारे पास एक्सक्लूसिवली आ चुका है। सुनिए, गिरफ्तारी के बाद इंडिया न्यूज पर शमशाद ने बहाए आंसू। प्रिया और चंचल से परेशान होकर की हत्या, ये आरोपी शमशाद का कहना है। मैंने ही प्रिया और उसकी बेटी की हत्या की। जी सुनिए शमशाद का बयान, आरोपी शमशाद का बयान सुनिए। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और गुनहगारों तक आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। यही वो शख्स है शमशाद, जिस पर आरोप लग रहा है कि उसने लिव इन रिलेशन में पहले महिला का कत्ल किया और फिर उसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद दोनों को घर के भीतर ही जमीन में दफना दिया। बड़ा शातिर जिस तरीके से पुलिस आरोप लगा रही है कि शमशाद बहुत शातिर किस्म का है। हम कोशिश करेंगे शमशाद से बात करने की। शमशाद अभी आप जो बता रहे थे थोड़ा सा जानना चाहूंगा। अभी आपने इधर मुंह कर लीजिए, आप थोड़ा सा जो बता रहे थे, क्या कहानी है? आप पे आरोप है कि आपने प्रिया और उसकी बेटी का कत्ल कर दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? जरा बताइए इंडिया न्यूज पर कि आप क्या कहना चाहते हैं। मेरी हिम्मत नहीं है साहब, मैं बता दूंगा। इसमें सारा चंचल का गिरोह है इसमें साहब। जो चंचल जो है 6-7 लड़कियों को अपने गिरफ्त में बना रखी है साहब, जो ये सबको धंधा करवाती है और लड़कों से पैसा ऐंठ के अपने उसमें सब वो संपत्ति कर लेती है। जिसका भी लड़की का रहेगा उसका साहब ये जो है जमीन का नॉमिनी खुद देगी और हर चीज ये करती है साहब। मैं इसका डिटेल सारा बता दूंगा। सारा बता दूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि उसे मारा क्यों? प्रिया और उसकी बेटी को क्यों मारा? आप पहले पूरी डिटेल समझिएगा तब पता चलेगा साहब। मैं गलत रहूंगा तब आप बोलिएगा जो उसको क्या होना चाहिए उस स्थिति में। हाँ साहब, मैं गलत रहूंगा तब जो सजा दिलवाना वो दिलवा दीजिएगा। जो स्थिति में मेरे साथ हुआ है साहब, वो स्थिति में अगर मैं कहीं से भी गलत नहीं हूँ साहब, आप भी कहेंगे सही करा तुमने। सही किया तो मुझे एक बात बताइए, ये तो कानून तय करेगा सही किया। कशिश तो आपको पापा बोलती थी, बताते हैं। बेटी थी साहब, मेरी बेटी थी वो। इसमें चंचल ने इसको तो आप एक नहीं थोड़ा सा बस शमशाद थोड़ा और बताइए। आप रो भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कशिश आपकी बेटी थी, आप उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आपने उसे मार के दफनाया क्यों? बस ये जानना चाह रहा हूँ, क्यों मारा? आप ही ने मारा, कोई और भी था आपके साथ? नहीं साहब, मेरे साथ कोई नहीं, मैं ही तीनों रहते थे घर में और कोई इसके अलावा कोई नहीं रहता था मेरे घर में। अच्छा, हम अपने घर में बस तीनों फैमिली हम खुश रहते थे, लेकिन ये चंचल जो है बहुत मेरे पैसे की डिमांड और ये सब घर के भीतर दफना दिया, जहां उस प्रिया और उसकी बेटी ने शमशाद के साथ सुनहरे सपने देखे थे। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ।
तो अभी अभी आपने देखा मीरठ लव जिहाद केस में अपराधी शमशाद का बयान, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें उसकी लगातार हमारे स्क्रीन पर चलती रहेगी। पर रजत राकेश टंडन पहली प्रतिक्रिया इस बयान को सुनने के बाद, उसके बाद सैदुल कादरी की प्रतिक्रिया लेंगे। देखिए, आदमी ये मान रहा है कि मैंने मारा है, रो रहा है, वो एक अलग बात है, वो एक जांच का विषय है, वो पुलिस और कोर्ट तय करेगा कि हाँ भाई उसकी सजा क्या होनी चाहिए। वो तो लड़की पक्ष पे आरोप डाल रहा है भाई। आदमी जिसने मार दिया दो लोगों को, शहजाद भाई, जब 2 लोगों को मार दिया, गिरा दिया, गाड़ दिया और गाड़ने के बाद वहां 1 हफ्ता सोता रहा, उस आदमी की बात नहीं मानी जा सकती आज। जिस आदमी ने मारा है खुद बोला है और खुद गुनाह कबूल कर रहा है। आप बता रहे हैं पारिवारिक मामला है, आप बता रहे हैं लव जिहाद नहीं है, क्या है ये? अब तो आदमी खुद स्क्रीन पे बोल रहा है कि मैंने मार दिया। जायज ठहराने की जो ये मानसिकता है ना, कि जायज ठहराने की मानसिकता, पारिवारिक मामला बता दो, ये मुजीबुर रहमान और सैदुल कादरी भी तो वही कर रहे हैं। सैदुल कादरी अब भी पारिवारिक मामला है, हत्यारे ने मान लिया है कि उसने मारा है, अब उसका जस्टिफिकेशन वो देता रहेगा, कोर्ट में दे वो। पर बात यह है कि ये पारिवारिक मामला है। मुजीबुर रहमान, वो लड़की चीट कर रही थी, शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। सुनिए, उसने खुद इकरार किया है, कत्ल किया उसने। इसके अंदर मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। सैदुल कादरी इसको कौन सा रंग दे रहे हो? एक बददिमाग किस्म का आदमी जो कैसे बचाने की कोशिश। नहीं, मजहब की आप बात कर रहे हैं। आप देखिए, मजहब की बात इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर नाम नहीं बदला होता, नाम ओरिजिनल बताया होता, नाम नहीं बदला होता, तब मजहब की बात नहीं होती। मजहब की बात तभी आई जब नाम बदला। आप नाम वही रखते, क्या दिक्कत थी आपको? आपको क्या जरूरत थी कि आप नाम बदल लेते अपना? आप नाम वही रखते, शादी करते। देश में ऐसे करोड़ों उदाहरण है जहां इस तरीके की शादियां हुई, लेकिन नाम बदल के नहीं हुई। चोरी से छुप के वार नहीं होता, सामने आके नाम बताते कि हाँ ये नाम है, तब आप शादी करते। आपने नाम क्यों बदला? नाम बदलने का मतलब कि पहले दिन से आपके दिल में चोर था, ये बात आपको माननी पड़ेगी। शादी जैसे पवित्र चीज को बदनाम किया एक आवारा प्रिया चौधरी, खबीस पलिस। प्रिया चौधरी, ये किस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं? अब तो दोष डाला जा रहा है प्रिया पर, उसकी दोस्त पर, और यहाँ पर कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं ये पारिवारिक मामला है। बयान आ गया अपराधी का, पर फिर भी पारिवारिक। मारने के बाद और बड़ी ही चालाकी के साथ उसे घर में ही दफना दिया गया। अगर कोई शिकायत ना हुई होती तो शायद महीनों और सालों तक पता भी नहीं चलता कि बेटी कहाँ पर लापता हो गई। और पकड़े जाने के बाद रो रो के ये बताया जा रहा है कि गुनाह किसका था। अगर इतना ही दुख होता अपनी बेटी के जाने का, तो शायद ये बंदा पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका होता कि मुझसे ये गलती हुई है और मेरे साथ इस तरह की हालात बने कि मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। लेकिन अब पकड़े जाने उनकी लाश के ऊपर सोकर अब पकड़े जाने के बाद आंसू दिखा रहा है, तो आप समझ जाइए ना कि किस तरह की मानसिकता, किस तरह की चालाकी उसके दिमाग में काम कर रही है। और फिर भी आप उसे समर्थन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और कम से कम उस शर्म के ही तहत ये बयान देना चाहिए, कहना चाहिए अतुल सक्सेना, जिस तरीके के तर्क अपनाए जा रहे हैं, सुन रहे हैं जो शायद इस वक्त ठीक है। प्रिया और सैदुल कादरी, एक सेकंड चाहिए। अतुल सक्सेना और फिर विनोद बंसल। आप प्रिया जी को चुप कराइए तो मैं अपनी बात रख सकूं। अतुल सक्सेना, धर्म का एंगल नहीं है इसमें। सैदुल कादरी कह रहे धर्म का एंगल छोड़ दो, पारिवारिक मामला है ये, पारिवारिक मामला। दबा दो इसको, दफन कर दो इसको, दफन कर दो। दफन नहीं होगी सर। शहजाद भाई, मैं आपके चैनल पे ये जरूर कहना चाहता हूं कि प्रिया एक शादीशुदा महिला थी और ये महिलाओं को अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए। किस तरीके से इस तरीके से धोखे और झांसे में आ जाती हैं। प्रिया कोई नाबालिग नहीं थी। कैंपेन चलाइए ना विनोद बंसल जी, कैंपेन क्यों नहीं चलाते ये लोग? लिंचिंग के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, पर इस तरीके के जालसाजी के खिलाफ नहीं चलाएंगे। कैंपेन केवल लव जिहाद का ट्वीट कर दीजिए शहजाद भाई। कैंपेन और भी उत्तर प्रदेश में मसले उन पे कराइए ना। विनोद बंसल, उत्तर प्रदेश में एक सेकंड, विनोद बंसल को मैं लास्ट वर्ड देना चाहता हूँ। एक सेकंड विनोद बंसल, एक सेकंड, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, प्लीज मैं तमाम मेहमानों से कहूंगा। विनोद बंसल, केरला में तो धर्मांतरण दिख जाएगा, नहीं केरला में धर्मांतरण लव जिहाद दिखेगा, पर यहाँ पर सांप्रदायिक विवाद बोलेंगे, यहाँ पर एनआईए की जांच की मांग नहीं होगी। विनोद बंसल, फाइनल वर्ड। जांच के नाम पर हर जिले में विनोद बंसल, कौन सी जांच होनी चाहिए, क्या होना चाहिए आगे का रास्ता? अकेले केस में न सिर्फ लव जिहाद था, न सिर्फ लव जिहाद है ये, इसमें मानवाधिकारों का हनन हुआ है,
इसमें महिला अधिकार का हनन हुआ है, इसमें बाल अधिकार का हनन हुआ है और देश की राष्ट्रीय अस्मिता पर चोट की गई है। और ये ठीक है, बताइए, आज के लिए सरकार मैं एक तमाम जिंदे मेहमानों आदमी को को रोकना चाहूंगा, मेरे पास मार समय करके इतना ही उसको था। पर बेडरूम कुल के मिलाकर अंदर बात डालना यह है कि मीरठ लव जिहाद केस में एक बहुत बड़ी आपको खबर अभी अभी इंडिया न्यूज के हवाले से देखने मिली है। और सवाल अब भी यही रहेगा कि जब लव जिहाद का लगता है षड्यंत्र, तो वोट बैंक का क्यों जपे हैं मंत्र कुछ लोग, ये सवाल बना रहेगा। पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइंस आपको दिखाना चाहता हूं।